तो अगर आपका बच्चा सब कुछ बहुत अच्छे से खाता है और आप उसकी डाइट का और उसके लाइफस्टाइल का बहुत अच्छे से ध्यान रख पा रहे हैं, लेकिन तब भी आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसके पीछे बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण हो सकता है कि उसकी बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो, जो कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेलो पेरेंट्स, हाउ यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। पेरेंट्स के अलग अलग कंसर्न्स रहते हैं बच्चों को लेकर। उनमें से एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उस विटामिन की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए। बहुत कम लोग जानते होंगे कि विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट में। बच्चों की बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन विटामिन डी ही होता है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनडायरेक्टली बच्चों की बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उनकी बॉडी ठीक से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, जिसकी वजह से उनकी बोन्स वीक हो जाएंगी, बोन्स में पेन होना, या फिर अगर डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है तो इट में लीड टू रिकेट्स ऑल्सो। जिन बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है उनकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी बोन्स इजीली बेंड हो जाती हैं। अगर आपने नोटिस करा होगा कि कुछ बच्चों के आपको लेग्स का शेप इस तरीके से थोड़ा सा बेंड होता दिखाई देता है। विटामिन डी एक मेजर रोल प्ले करता है कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में, जो कि अल्टीमेटली आपकी बच्चे की बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसकी हाइट को बढ़ने में हेल्प करता है। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। जब सनलाइट हमारी बॉडी पर पड़ती है तो हमारी बॉडी खुद से ही विटामिन डी प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को कम से कम 15 से 20 मिनट सनलाइट का एक्सपोजर जरूर दें। लेकिन ध्यान दें, जिस सनलाइट की मैं बात कर रही हूँ वो सुबह अर्ली आवर्स में होना चाहिए, 10 बजे तक या 11 बजे तक, क्योंकि उसके बाद यूवी इंडेक्स हाई होने लग जाता है तो वो उल्टा नुकसान ही करेगा। नंबर 2, इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन यू कैन ऑप्ट फॉर फिश। सैल्मन फिश या फिर सार्डिल या फिर मैकेरल फिश, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन डी के। और फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं, जो कि आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 3 इज मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में जैसे कि पनीर या टोफू, कैल्शियम के तो ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं ही, साथ ही साथ विटामिन डी भी इनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो बच्चों की ओवरऑल बोन हेल्थ के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मिल्क बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। नंबर 4, मशरूम्स। मशरूम्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो सर्दियों में आप कोई मौका मत छोड़िएगा बच्चों को मशरूम खिलाने का। बहुत टेस्टी टेस्टी रेसिपीज अवेलेबल है नेट पर भी। अगर बच्चे मशरूम ऐसे नहीं खाते हैं तो आप उनको चीजी मशरूम्स बनाकर खिला सकते हैं। मशरूम की ग्रेवी वाली आप सब्जी बनाकर उन्हें खिला सकते हैं, या फिर एज अ सैलेड आप मशरूम को उनकी डाइट में ऐड कर सकते हैं। नंबर 5, एग्स। एग्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। अगर आप एग्स खाना प्रेफर करते हैं तो बच्चों की डेली डाइट में एग्स ऐड करिए। इससे उनका विटामिन डी डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, उनका विटामिन डी का लेवल मेंटेन रहेगा। पेरेंट्स, ये जो अभी मैंने सोर्सेज बताए विटामिन डी के, ये तो सिर्फ बचाव हैं जिनसे आप बच्चों की बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ऑलरेडी विटामिन डेफिशिएंट है या फिर आपको उसमें ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे आपको लगता है कि इसमें विटामिन डी की कमी हो सकती है, देन यू मस्ट विजिट द डॉक्टर। डॉक्टर विल सजेस्ट यू अ टेस्ट फॉर विटामिन डी, जिसके बाद आपको पता चल पाएगा कि आपके बच्चे की बॉडी में विटामिन डी सफिशिएंट है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो उस केस में डॉक्टर्स कुछ सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट कर देते हैं, आप वो सप्लीमेंट्स लीजिए और उनके साथ साथ जो सोर्सेज मैंने विटामिन डी के अभी बताए हैं इनको आप कंटिन्यू करिए। तो पेरेंट्स, यहाँ हमने बात करी काफी सारे सोर्सेज की जिनमें आपको विटामिन डी अच्छे से मिल सकता है, जो कि आप अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइजेज ऑब्वियसली रोल प्ले करती हैं बच्चों की हाइट इंक्रीज करने के लिए, लेकिन सिर्फ लटकने से काम नहीं चलेगा, हर चीज को एक सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे मैंने बोला कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन डी चाहिए होता है, ऐसे ही लटकने के साथ साथ आप उसको बैलेंस्ड डाइट, उसका लाइफस्टाइल में क्या जरूरी चेंजेस आने चाहिए, इन सब पर भी आपको वॉच रखना है। तो पेरेंट्स, हमें सिर्फ ये सोचकर बैठ नहीं जाना है कि हमारे तो जीन्स में ही कम हाइट है तो इसलिए हमारे बच्चे की हाइट कम है। उसके पीछे के रीजंस फाइंड आउट करें और उन पे वर्क करें। जो सोर्सेज मैंने विटामिन डी के बताए हैं उनको बच्चों की डाइट में इंक्लूड करें। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इफ यस, देन प्लीज शेयर इट विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो। सी यू इन अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।